सुप्रभात कक्षा द्वितीय बच्चों, विषय है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और देखिए। ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले बच्चों हम इसमें अध्ययन कर रहे थे आपके अध्याय 2 का, जिसका नाम है वर्ण विचार। तो इसमें हमने वर्ण और वर्णमाला के विषय में पढ़ा और आज एक बार फिर से इस अध्याय को हम दोहराते हैं। तो देखिए आप, यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है वर्ण, लेटर। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों का एक अर्थ होता है। इन ध्वनियों को सुनकर हम एक दूसरे की बात समझते हैं और इन ध्वनियों से ही क्या बनते हैं, शब्द, फिर शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो आप अपनी बात को किसके माध्यम से एक दूसरे को बताते हैं? हम अपनी बात ध्वनि के माध्यम से ही एक दूसरे को बताते हैं और ध्वनियों से ही क्या बनते हैं, वाक्य। हमें किसी से कुछ भी कहना होता है तो हम किसके रूप में बोलते हैं, उसे वाक्य के रूप में, कि मुझे जैसे पानी चाहिए, मुझे कहीं जाना है, मम्मी भूख लगी है। इस तरह से ये सब क्या है, वाक्य है और ध्वनियों को ही मिलकर शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो देखिए और तथा समझिए कछुआ शब्द की ध्वनियाँ। तो यहाँ पे कछुआ शब्द की ध्वनियाँ दी गई हैं। क पे हलंत लगा है तो मतलब ये आधा क अ। अब मिलकर बना क छ उ, छु प्लस आ, कछुआ। तो यहाँ पे देखिए 5 ध्वनियाँ आ रही है ना। तो यहाँ पे कछुए शब्द में 5 ध्वनियाँ हैं। फिर है गुड़िया शब्द की ध्वनियाँ देखिए। ग पे उ की मात्रा, ड़ पे ई की मात्रा, ड़ी, फिर यो पे आ की मात्रा, या। ये बना आपका शब्द गुड़िया। तो यहाँ पे गुड़िया शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं, 6 ध्वनियाँ। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पे लिखा है कछुआ शब्द में 5 ध्वनियाँ तथा गुड़िया शब्द में 6 ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्योंकि ध्वनि क्या है, सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनियों को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण, अक्षर कहते हैं। लिखित रूप में यही ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है, जिसे हम आँखों से देख तथा पढ़ सकते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को ही क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। तो जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, वर्ण सीखते हैं, अक्षर सीखते हैं ना। और आज इस तरह से अक्षर सीखते हैं। तो इसलिए वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। फिर है वर्णमाला, अल्फ़ाबेट। इंग्लिश में आप अल्फ़ाबेट बोलते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। जब हम इन वर्णों को क्रमानुसार लिखते हैं तो वर्णों की क्या बनती है, माला बनती है, जिसे वर्णमाला कहते हैं। जब हम इन वर्णों को एक क्रम में लिखते हैं, जैसे अ आ इ ई, तो ये हम जब क्रम में लिखेंगे तो ये वर्णमाला कहलाते हैं। और यदि हम इन्हें अलग अलग रूप में लिखते हैं, कि आगे पीछे करके लिखते हैं, तो ये अक्षर कहलाते हैं। अब यहाँ पे निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर देखिए वर्ण के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर अगले पेज में देखिए आप, पेज नंबर 7 में यहाँ पे है स्वर। वोवल्स स्वर संख्या में 11 होते हैं। अ आ इ ई उ ऊ, री, ए ऐ ओ और औ। ये क्या है, आपके स्वर है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अयो वाह लिखे हुए हैं। अयोग वाह अंग और आहा क्या है, अयोग वाह है। जिन वर्णों पर अनुस्वर अंग और विसर्ग आहा लगे होते हैं उन्हें अयोग वाह कहते हैं। ये ना स्वर और ना ही व्यंजन में आते हैं। फिर है इसमें व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स हैं। व्यंजन संख्या में कितने होते हैं, 33 होते हैं। तो ये है क से ह तक आपके व्यंजन हैं। और व्यंजनों में भी अन्य व्यंजन हैं, ण और ढ। और आपने इनका प्रयोग भी पढ़ा था कि ये
शब्दों के क्या होते हैं, बीच में होते हैं या अंत में होते हैं। ये किसी भी शब्द के शुरू में नहीं लगाए जाते हैं, ये शब्दों के बीच में या अंत में लगाए जाते हैं। जैसे ही इसमें उदाहरण लिखाए गए थे आपको, यहाँ पे पीछे भी दिए गए हैं। जड़, सड़क, घड़ी, पढ़ना, सीढ़ी, बूढ़ा। और जैसे लड़का, उड़ान, कढ़ाई, सीढ़ी, इन सभी शब्दों में ड़ और ढ का प्रयोग शब्द के बीच में या अंत में हो रहा है। ये किसी भी शब्द के शुरू में नहीं लगाए जाते। फिर इसमें देखिए, यहाँ पे है संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन हैं। देखो, क, श, अ, तो ये मिलकर बना छ, क्षत्रिय और कक्षा। ये छ के उदाहरण हैं। फिर है त, र, अ, मिलकर बना त्र। त्रिशूल, त्रिकोण में इनका प्रयोग हो रहा है ना, त्र का। फिर अगले पेज में देखिए, ज, य, अ, तो ये बना आपका अक्षर ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी, यज्ञ। फिर है श, र, अ, तो ये मिलकर बना आपका अक्षर श्र। श्र से श्रमिक और श्रम। तो यहाँ पे ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। और जो व्यंजन क्या होते हैं? 2 व्यंजन या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। आपने इसमें यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे क, श, अ, ये क्या है? यहाँ पे 3 व्यंजन, 2 व्यंजन और एक क्या है? स्वर आ रहा है। तो जिनका जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पर भी त, र, अ, तब मिलकर बना त्र। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा व्यंजनों का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये एक से ज़्यादा व्यंजनों की सहायता से बने होते हैं। और इसमें आपको अभी तक इतना ही पढ़ाया गया। और आप भी बच्चों एक बार फिर से इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ने का, संयुक्त व्यंजनों तक पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको अच्छे से सभी बारीकियाँ अच्छे से जान पाएँ, आप समझ पाएँ। तो आज आप बच्चों संयुक्त व्यंजनों तक एक बार स्वयं से पढ़ने का, दोबारा से पढ़ने का प्रयास कर लीजिए। तो धन्यवाद बच्चों।